नमस्कार, शुभ सायंकाल दोस्तों। देखिए 2019 में जब भारतीय जो सरकार थी उसने आर्टिकल 370 की जो उपयोगिता थी वो समाप्त कर दिया और जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, एक्चुअली ये विशेष दर्जा नहीं था, ये एक दूसरे प्रकार का कमजोर करने वाला दर्जा था, जिससे कि वहां के जो लोग थे, वहां की जो आवाम थी, वहां की जो महिलाएं थी या फिर विभिन्न जाति वर्ग के लोग थे, वो एक तरह से कमजोर हो रखे थे, कमजोर थे। तो उस चीज को सुधारने के लिए जब वहां से इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, अगर मैं बात करूं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो कानून था वो वहां लागू नहीं होता था, आरक्षण की जो व्यवस्थाएं थी वो वहां लागू नहीं होती थी, तो ऐसे बहुत सारे कानून थे जो वहां लागू नहीं होते थे। इसी के साथ साथ पैरेलल में एक क्षेत्र बनता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसकी भी चर्चा करूंगा, मैप दिखाऊंगा क्या क्या पोर्शन है, कौन कौन से इलाके आते हैं। मैं लेके क्यों आया हूं, देखो पीओके में इलेक्शन हुए, हम सबको मालूम है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पाक प्राइम मिनिस्टर है उनकी पार्टी का क्या नाम है और उन्हें कुल कितनी सीटें मिली हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले वहां पीओके में इलेक्शन हुए। अब पीओके में पाकिस्तान ने इलेक्शन तो करवा दिए, लेकिन पैरेलली ही पीओके में इस इलेक्शन के प्रति जो लोकल लोग थे वहां पे बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, बहुत ज्यादा विरोध हुए। छोटे से फैक्ट बता देता हूं, कुल 53 सीट थी पीओके में असेंबली की, जिसमें कि लगभग 700 जो कैंडिडेट थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये जो 53 सीट थी, इनमें से 4 सीटें 2019 के समय में जोड़ी गई थी। इसके अलावा लगभग 20,000 वोटर्स जो थे वो कुल भागीदारी कर रहे थे इन पीओके के इलेक्शंस में। भारत ने इन इलेक्शंस को बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत करते हुए कहा है कि भैया एक तो ये जो दिखावा करने के लिए तुम इलेक्शन करवा रहे हो वो बंद करो, और दूसरा बाहर निकलो, यहां से निकल जाओ बाहर, तुरंत निकल जाओ। ये सरजमी जो है, ये जो भूमि है वो है भारत की, इसको छोड़ के बाहर निकल जाओ। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018, और ये सब जानकारी आपके लिए है। अगर आपको कोई सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, सजेशन लेने हैं, या फिर आप पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कई लोगों का मैं जवाब दे चुका हूं और देता जा रहा हूं, तो थोड़ा स्लो हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जवाब सबके पहुंच रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके जवाब पहुंचे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में केवल स्टार लिख के छोड़ दीजिएगा। अभी तक नहीं है वो कोई बात नहीं है, तो केवल स्टार लिख के छोड़ देना। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। देखिए पहली न्यूज है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापी है, इंडिया रिजेक्ट्स सो कॉल्ड इलेक्शंस इन पीओके, आस्क पाकिस्तान टू वैकेट इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। भैया कि भाई तुमने इलीगल तरीके से हमारी जो धरती है, जो हमारी सरजमी है, उसको कब्जा कर रखा, उससे बाहर निकल जाओ। ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे अरिंदम बागची जी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो सरकार है उसको मैसेज दिया है। इंडिया.com है, उसका भी ये कहना है कि जो ये कैमोफ्लॉग करने की कोशिश है आपकी इलीगल ऑक्यूपेशन को इंडिया में, उसको बंद करो और उसको बाहर निकलो और उसको हटाओ। और उसको कॉस्मेटिक नाम दिया। कॉस्मेटिक मतलब दिखावा, जो ऊपर से आप नाटक कर देते हो कि भाई जो आपकी सच्चाइयां हैं वो नहीं दिखे, और आप जो वहां पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहे हो वो भी आप नहीं दिखाना चाहते, तो बंद हो। और इसके लिए जम्मू कश्मीर की जो नेशनल आवामी पार्टी है JKNAP, उसने भी बहुत ज्यादा आंदोलन किया, उसकी भी न्यूज दिखाऊंगा मैं। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज है, अटेम्प्ट टू कैमोफ्लेज, मैं पहले ही बता चुका हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज को कवर किया है, द वायर ने भी इस न्यूज को कवर किया है। डीएनए ने साफ साफ बताया कि इंडिया रिजेक्ट सो कॉल्ड इलेक्शन इन पीओके, आस्क पाकिस्तान टू वैकेट इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। अब सबसे पहले देख लेते हैं इलाका, ये है जो मैप है इंडिया का। देखिए ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये एक और डिस्प्यूटेड इलाका है जिसपे इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन पाकिस्तान पूरी इच्छा से चाहता है कि तुरंत उस पे कब्जा कर लिया जाए। यहाँ पर डे इस सियाचिन को हैंडल करने के लिए पर डे लगभग 3 करोड़ से ज्यादा का एक व्यक्ति के आधार पर खर्चा आता है। अभी देखिए कितना ज्यादा इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो इन क्षेत्रों की केवल और केवल सुरक्षा में जाता है। कई प्रकार के सवाल भी उठते हैं सरकारों पे, लेकिन हमें हमारी राष्ट्रीय सरकार पे, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सरकार देश के भले के लिए ही काम करती है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी दिखा दूं कि हुंजा, गिलगिट, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो उनका नाम है, स्कार्दू, मुजफ्फराबाद, ये सब इलाके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ कौन सी रिवर बहती है, ये कौन सी रिवर है जो इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये कौन सी रिवर इंडिया और पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है
उसके मध्य बनाती है। एक और मैप है जिससे और बेटर चीज क्लियर हो जाएगी कि ये देखिए नॉर्दर्न एरियाज हैं जो कि इलीगली इनकॉर्पोरेटेड हैं पाकिस्तान में, जिसे कि पार्ट ऑफ पीओके भी कहा जाता है। पीओके टेरिटरी शेडेड बाय पाकिस्तान। अब ये देखिए ये वो क्षेत्र है जिसे कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, मतलब खुद का कुछ है नहीं, तुम ले जाओ भाई। मतलब ये तो हद मजाक है। और इसके कारण आप ये देखिए जो अफगानिस्तान के साथ हमारा जो डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है उसको भी चुनौती मिल रही है, क्योंकि हम अफगानिस्तान के साथ जो हमारे डायरेक्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये सियाचिन ग्लेशियर मैं बता चुका हूं, वहां पे ये NJ 9842 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कारगिल ये वो जगह है जहां पे 1999 की जो वॉर है वो शुरू होने का आधार था, और इसी को जीतना बहुत बड़ी हमारी ताकत रही, शक्ति रही। अब बात करते हैं, ये देखिए एक्साई चिन में आपको दिखा रखा है जिसपे हमारे साथ डिस्प्यूट है। ये लगभग यहाँ ये वो इलाका है जहां पे इस बार चाइना के साथ हमारा जो गतिविधि हुई थी, हाथापाई हुई, झड़प हुई, वो स्थापित हुई थी। अब मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट बता देता हूं कि हमारे जो MEA के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा क्या है। पीओके में जो एक्सरसाइज है उसे कॉस्मेटिक बताया है, कैमोफ्लॉगिंग करने के लिए बताया कि आप इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको छुपा रहे हो, बचा रहे हो और बचने की कोशिश कर रहे हो। और जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज थी उनके साथ में हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया है। और ये रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग थी थर्सडे की, उस समय उन्होंने कहा है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्शन थे, सो कॉल्ड इलेक्शन थे, वो लोकल पीपल द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा लेट मी मेक वेरी क्लियर द सो कॉल्ड इलेक्शंस इन इंडिया टेरिटरी अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान आर नथिंग बट एन अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान टू कैमोफ्लॉग इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन। तो सेम बात है, ह्यूज प्रोटेस्ट चल ही रहा है, रिगिंग वर रिपोर्टेड जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और मैंने वैसे तो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कितनी सीटें जीती हैं, तो उसका आंसर आप देख लीजिए कि आपको पता था तो सही है, नहीं पता था तो गलत है, कि 25 सीट्स जीती उन्होंने। ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, देखो अभी 2 घंटे पहले की न्यूज है, ये 11 बजे की न्यूज है। मैं आज लगभग 2-2:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। तो इमरान खान जी ने साफ साफ जो JKNAP है, मैंने पहले भी बताया, JKNAP ने इमरान खान को साफ साफ बोला है कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन पीओके में बंद करे और वहां सुरक्षा करें लोगों की। भारत ने इसको टोटली रिजेक्ट किया है। इलीगल ऑक्यूपेशन की बात है, लॉज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद पाकिस्तानी अथॉरिटीज। और उन्होंने ये भी बताया कि आप बाहर निकल जाओ, छोड़ दो इस जगह को, तुरंत निकल जाओ, क्योंकि हमारी जमीन कब तक चोरी करके रखोगे भाई, क्यों? और आरोप हम पे लगाते हो, और तो और हमारी जो जमीन है उसको तुमने दूसरे को भी दे रखा है। जो CPEC है, कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइएगा CPEC की, वो भी आप उस तरीके वहां से गुजार रहे हो। और यही वो कारण है, हमने चाइना को भी स्पष्ट रूप से बोला था कि आप हमारी जो ऑक्यूपाइड जमीन है उस पे से इसको निकाल रहे हो, इसलिए हम BRI जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें भागीदारी नहीं ले रहे हैं। और चाइना को ये बात समझ में भी धीरे धीरे आ रही है, नहीं है बची हुई, आ भी जाएगी। तो पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है और उससे पीओके पे चिंता थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक हम स्पष्ट रूप से इस तरीके की बातें नहीं करते थे। लेकिन हमारी जो नीति है, जो हमारी पॉलिसी है टुवर्ड्स ऑक्यूपाइड लोकेशंस, वो अब चेंज हो गई है। अब हम साफ साफ रूप से कहने लगे हैं कि भैया ये तुम्हारी जमीन नहीं है, छोड़ो। और छोड़ने की बात नहीं, अब हमारा ध्येय है कि वो हम वापस लेनी है। हमने तो दी थी तुम्हें कुछ समय के लिए, ऐसा है, और अगर तुम जबरदस्ती रखोगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम उनको वापस ले लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।